अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं खैबर पख्तूनख्वा में कौमी जरगा के हवाले से, कुछ खबरें हैं मारिक बलोच के हवाले से, जो मारिक बलोच के ऊपर एफआईआर कट गई थी कराची में। उसी एफआईआर में वो हवाला दूंगा आपको। तो आइए खबरों की तरफ चलते हैं। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो कौमी जरगा के हवाले से, कौमी जरगा का आखिरी अलामिया जारी हो गया और मंजूर पश्तीन ने जो जो ऐलानात किए उसका मैं आपके यहाँ ऐलानात पढ़कर सुनाऊंगा और आप तक ये खबरें पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पश्तून कौमी अदालत ने अपने आखिरी फैसला सुनाया गया, जिनमें है पाकिस्तान फौज, दाइश और तालिबान 60 दिनों के अंदर पश्तून इलाकों से निकल जाएंगे। दूसरी जानब दूसरा फैसला किया गया कि बिजली पश्तून वतन में पैदा होती है, कबायली अजला में मुफ्त होगी और दीगर अजलाओं में फी यूनिट 5 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। तीसरा तीसरा अलामिया जारी किया गया है कि फैसला ये किया गया कि दीवारिंग लाइन पर आमद फरोख्त निजात की तरीक़ेकार 1993 से 2010 तक वो बहाल किया जाए जो आमद रफ्त का गैर मुल्की अफगान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर से था। वो 1993 से 2010 तक जो कानून था वो बहाल किया जाए, उन्होंने ये मुतालबा किया। 2010 तक वो बहाल किया जाए। चौथा फैसला ये है कि लोया जिरगा पश्तून के मुख्तलिफ इलाकों में कुरम दीगर इलाकों के दौरा करेगी और मकामी तनाज़ात और झगड़े खत्म करवाएगी। तीसरा, आखिर में हर किस्म का भत्ताखोरी खत्म करने का ऐलान किया गया। पश्तून कौमी जिरगा में पश्तून बेल्ट पर मुसल्लत करदा जंग, दहशतगर्दी, होने वाले जानी नुकसानात के आम और कबायली मुशीरान के शहादतें, जबरी गुमशुदगी का शिकार अफराद, अमला, घर, मसाजिद, दुकानें, बाजार, तबाही, बम धमाकों, लीडर माइक्रो फिजाई बमबारी, ड्रोन हमलों, शेलिंग, मार्टर गोलों, टारगेट किलिंग, जिला कुरम में शिया सुन्नी तसादम पर होने वाली अमवात की तफसील, शुहदा के तादाद शुमार, लवाहिकीन, मिसिंग पर्सन और खानदान की ये जो डेटा है इकट्ठी कर दी गई। इस डेटा के हवाले तफसीलात के मुताबिक शुहदा की तादाद 75,584 के लगभग है। इस जंग में 1,738 पश्तून मुशीरान को ज़िबा किया गया। पोलियो मुहिम के दौरान 213 खवातीन को शहीद किया गया। पख्तून भर में 9,237 छोटे बड़े धमाके हुए। बारूदी सिरंगों में धमाकों में 7,538 अफराद बशमूल बच्चे माजूर हो गए हैं। 6,700 जबरी गुमशुदगियां अफराद की फहरिस्त है। 200 से जायद धमाकों में मसाजिद निशाने बनाए गए हैं। 3,17,000 घर और मसाजिद हैं जिसमें 1.5 लाख सिर्फ जनूबी वजीरिस्तान में है। 57 लाख लोगों के अपने घरों से निकलने पर मजबूर किया गया, जिनमें 3 लाख और लोग जो हैं अब भी घरों से बेघर हैं। कबायली पश्तून बेल्ट में 35,000 बाजार मिसमार किए गए हैं। 25,000 दुकानें तबाह की गई हैं, जिनमें 7,700 सिर्फ मीर अली बाजार में थे। कोयटा से सवात तक 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर ली गई। ये थी डेटा जो मंजूर पश्तीन ने जो ऐलान किया वो मैंने आप तक सुनाया। और दूसरी जानब जो है
मैं आप तक डॉक्टर मारिक के हवाले से खबरें बताऊंगा कि डॉक्टर मारिक बलोच पर मुकदमा दर्ज करने वाला खुद एक मुद्दई, एक कैदी निकला, जो एक मंशियात फरोश था, डकैत था, जिनको लाकर खड़ा किया गया कि मारिक बलोच के ऊपर आप एफआईआर में मुद्दई बनो। लेकिन वो एक कैदी था, उसका नाम दिया गया, झूठा मुकदमा मारिक बलोच के ऊपर दायर की गई। इसी हवाले से कुछ तफसीलात हैं, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। मुद्दई शख्स मुकदमा से लाताल्फी का ऐलान, मारिंग बलोच के खिलाफ पर्चा दर्ज, कुंदा असद उर्फ कलजी शम्स अपने भाई जहांगीर समेत थाना कायदाबाद में कैद है। और वो जो मुद्दई है, जो फिरियादी है, वो खुद एक स्मगलर और चोर है। वो इस टाइम थाना कायदाबाद में कैद भी है। उसके ऊपर कई मुकदमात हैं, मंशियात फरोशी और झगड़ों और चोरी, और कई ऐसे एफआईआर हैं दर्ज किए उनके ऊपर है, जिनको मारिंग बलोच के ऊपर जो है मुद्दई बनाया गया, उसको जो है फिरियादी बनाया गया। वो कारोबारी शख्स नहीं है, बल्कि एक मंशात फरोश है, जो कि गुज़िश्ता चंद माह से मलिर कायदाबाद थाने में कैद है। यानी डॉक्टर मारिंग बलोच पर कायदाबाद थाने के कैदी ने पर्च पर्चा दर्ज करवाया है। ये थी आलम। तो मुल्जिमान पर एफआईआर नंबर 533/22 के मुताबिक दर्ज किया गया है। माना चोरी, डकैती और रफ्ती के कलम शामिल हैं। जो मुद्दई है, जो मारिंग बलोच के ऊपर जिन्होंने एफआईआर कटी, तो वो एक खुद चोर है। उन्होंने इतराफ भी किया। उन्होंने जो जिसके नाम पर एफआईआर हुआ, उसने अपने एफआईआर से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए अपने भाई समेत आया थाने में कि मैं इस एफआईआर से लाताल्लुक हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे नाम पर ये एफआईआर कट गई है। तो मैं इस लिहाजा इस एफआईआर से दस्तबरदार होता हूँ, मैं लाताल्लुक हूँ। तो ये आलम है। देर इतना के सोशल मीडिया पर मौजूदा रिकॉर्ड मुल्जिम असद उर्फ कलेजी वलद शम्स के बारे में सोशल मीडिया पर अवैस तनोली नामी एक पुलिस एहलकार, जो कि थाना कायदाबाद में है, तैनात है, ने वीडियो भी लगाई हुई है। जो ये फिरियादी है, फिरियादी का वीडियो एक वो पुलिस कांस्टेबल है, उसने कायदाबाद थाने का एक पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने ये बात भी बताया कि मारिंग बलोच के ऊपर जो एफआईआर थी, वो एफआईआर का नाम किसी चोर के नाम से मंसूब करके उस चोर के नाम से एफआईआर कटी। जो मारिंग बलोच खुद एफआईआर कटवाने गई थी, लेकिन हमारे हाँ कानून पाकिस्तान में तो ये है, अदल और इंसाफ तो ना मिलता है, लेकिन फिरियादी के ऊपर उनके ऊपर जो है एफआईआर कटी जाती है। तो जैसे कि आपने देखा, तो असद उर्फ कलेजी पर कायदाबाद थाने में भी एफआईआर दर्ज है। सईदाबाद थाने में भी असद उर्फ कलेजी पर, कई थानों में उन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो मारिंग बलोच के ऊपर फिरियादी बना और मुद्दई बना, और जिसके नाम पर उन्होंने सिंध पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मारिंग के ऊपर एफआईआर कटी। उस पे एफआईआर का आलम ये था कि फिरियादी जिसको खड़ा कर किया गया, वो खुद मंशियात फरोश है, कई दिनों से वो थानों में बंद है, और उसको ये लालच दी गई कि आपके केसों से आपको छुटकारा दिलाएंगे, आपके केस खत्म किए जाएंगे, आप मारिंग बलोच के ऊपर फिरियादी बनो, और मारिंग बलोच के ऊपर जो है केस में मुद्दई बनो, तो हम आपके और वो मुकदमे जो है खारिज कर देते हैं। इस लालच में जो है उनका मारिंग बलोच के ऊपर ये झूठी एफआईआर कटी। लेकिन वो एफआईआर का जो फिरियादी है, फिरियादी शवाहिद के साथ वो दोनों थाने में आकर पहुंचे। उन्होंने अपना बयान जारी किया कि हम इस एफआईआर से दस्तबरदार होते हैं, मारिंग बलोच के खिलाफ जो एफआईआर कटी है उसमें इससे हम लाताल्लुक है। पुलिस ने अपने तरफ से
और लोगों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने तरफ से ये एफआईआर दायर की है। हमें इस एफआईआर का इल्म भी नहीं है, ना ही हम माहिरीन ने हमारा कोई जुर्म किया है, ना ही हम इस एफआईआर पे खड़े होते हैं, ना ही हम माहिरीन बलोच को जानते भी हैं। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म से माहिरीन बलोच का हमने नाम ही सुना है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि माहिरीन बलोच कहाँ का है, कहाँ की रहने वाली है और क्या करता है। उन्होंने अपने बयान में जो वीडियो बयान जारी किया, एक पुलिस कांस्टेबल में ने जो है कायदाबाद थाने के पुलिस कांस्टेबल ने वो वीडियो वायरल कर दी, जिस का जो माहिरीन बलोच के एफआईआर से दस बरदार होता है। तो ये थी खबरें आज की। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।